से कौन नेता जाने वाला है राज्यसभा? कांगड़ा, मंडी और सिरमौर से कई नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल से राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसी बीच राज्यसभा के लिए हिमाचल के नेताओं ने अपनी फील्ड सजा दी है। कांगड़ा, मंडी और सिरमौर से कई नाम इस पद के लिए चर्चा में हैं। ऊना से कुछ नेता चर्चा में हैं। आखिर किस नेता के कितने चांस है? आइए जवाब जानने का प्रयास करते हैं हम पहाड़ी के इस सेगमेंट में राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। करते हैं अब दिल्ली की लड़ाई। हिमाचल में दिसंबर में आम चुनाव होने हैं ना, लेकिन उससे पहले ही अब एक ऐसा चुनाव होगा जिससे प्रदेश भर की राजनीति फिर से उफान पे आ गई है। क्या माहौल क्या है प्रदेश का? जी, अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा जो है बिल्कुल चुनावी इसमें मोड में है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अभी कांग्रेस को नया पीसीसी चीफ मिलना है, कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलना है, प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना जाना है और तीसरा नेता प्रतिपक्ष का भी शायद चुनाव होना है। तो ये तीन बड़े पद जो है वो कांग्रेस में डिसाइड होने हैं। तो कांग्रेस में इस तरह की हलचल है ये सरकार को घेरने के अलावा। दूसरा, भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा को कुछ एक जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पे जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है, जैसे 4 लेन है, स्मार्ट सिटी है, शिवधाम है, इसमें काम भी चले हुए हैं, रेल है, आईटी पार्क है, एयरपोर्ट है। तो इस पे सरकार को, भाजपा को वहाँ डिफेंड करना है। तो दोनों ही दल जो हैं वो अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। माहौल सियासी बन गया है, रौनक आने वाली है आने वाले दौर में। राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना है जीवन जी। जी बिल्कुल। दरअसल आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है राज्यसभा सदस्य के रूप में। अब बीजेपी में किन चेहरों पे चर्चा हो सकती है, हो रही है, या पार्टी रणनीति उन चेहरों के नाम पे बना रही है कि अगला राज्यसभा का सदस्य कौन है? जी, जहां तक आनंद शर्मा की बात है तो उनका 3 अप्रैल 2016 को उन्होंने राज्यसभा में गए थे और 2 अप्रैल 2022 तक है उनका कार्यकाल। तो अभी भाजपा की ओर से ही नया सदस्य जाएगा। तो इसमें उम्मीद तो यही कि हिमाचल की में जो चर्चाएं हैं, जो सियासी जानकार हैं वो तो यही बता रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री का करीबी वहां जाएगा या फिर जेपी नड्डा का करीबी जाएगा। 2 बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वही जाएगा जिसकी पार्टी में, संगठन में पकड़ हो। और उसमें हिमाचल के भाजपा जो है वो ये भी देख रही है कि किसी ऐसे चेहरे को वहां भेजा जाए जो जिसे ओबलाइज ना किया गया हो, जो जैसे कोई कैबिनेट में ना जा पाया हो कोई बड़ा नेता, या फिर कोई बोर्ड निगम का चेयरमैन ना बन पाया हो, कोई बड़ा चेहरा होना चाहिए। तो उसकी तलाश जो है वो भाजपा कर रही है। इस लाइन में बहुत सारे नेता जो हैं वो इस दौर में आने वाले दिनों में दिखेंगे। भाजपा वैसे सरप्राइज पैकेज के लिए जानी जाती है। कई चेहरे राष्ट्रीय स्तर पे आप देख लो ऐसे निकले जिनकी चर्चा नहीं होती थी। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जीवन जी, कौन से चेहरे हैं जिन पे इस वक्त चर्चा चली हुई है, जिनके नाम इस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी को टटोल लेते हैं। भाजपा के लिए तेज तर्रार अगर वहां मानी जाती है तो कंगना रनौत मानी जाती है। लोकसभा के चुनावों के दौरान भी उनका नाम उठा था। क्या लगता है आपको, क्योंकि बेबाक जिस तरह से हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से पहचान है उनकी, या पार्टी में जिस तरह का एक उनका रसूख वो रखते हैं, क्या लगता है आपको उनकी राज्यसभा में एंट्री हो सकती है, करवा सकती है बीजेपी? जी, जहां तक कंगना रनौत की बात है या भाजपा की बात है तो भाजपा तो सरप्राइज किसी को भी कर सकती है, किसी को भी ला सकती है। वो पार्टी का विशेषाधिकार भी है और भाजपा ने ऐसा किया भी है। लेकिन जो जानकार हैं, जो सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, उनका ज़्यादा एक बहुत बड़े वर्ग का ये भी मानना है कि कंगना रनौत ने अभी बहुत बड़े प्रोजेक्टों पे वो काम कर रही है। बॉलीवुड में उनका करियर काफी ब्राइट है। तो उसमें इसमें आएंगी नहीं आएंगी, इस एक बहुत बड़ी उनके लिए भी कैलकुलेशन होगी और भाजपा के लिए भी होगी। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं। अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा के करीबी हैं त्रिलोक जम्वाल, उनकी काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये बाद की बातें हैं, लेकिन नाम चर्चा में जरूर है इसके। कंगना रनौत का नाम इसलिए भी आया क्योंकि जयललिता के ऊपर जो फिल्म बनी है, उन्होंने रोल जो निभाया है राजनीति पे, वो भी लग रहा है शायद वहां से भी लग रहा है। जीवन जी, कांगड़ा की तरफ चलते हैं।
बगावत एक तरह से उठी थी फतेहपुर में उपचुनाव जब सामने आया था जी। कृपाल परमार को हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हैंडल कर लिया जी। वो उपचुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन क्या लग रहा है कि उस बगावत को थामने के लिए, उस बगावत को शांत करने के लिए भाजपा उनके नाम पे चर्चा कर सकती है? जी बिल्कुल, दिल्ली भेज सकती है? बिल्कुल उनके नाम पे चर्चा कर सकती है, और सभी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। कृपाल परमार अनुभव भी है उनके पास बड़ा अनुभव है, और हाल ही के जब उपचुनाव हुए थे तो वहाँ एक चीज़ देखने में आई थी कि उन्होंने उपचुनाव के दौरान ही संगठन के प्रति अपना एक रोष जैसा जताया था, फेसबुक पे पोस्ट भी डाले थे, तो उसमें उनको संगठन का भी उसमें राय देखनी होगी, लेकिन हो कुछ भी सकता है। तो कृपाल परमार के अलावा अगर युवाओं की बात की जाए, कांगड़ा जिला की बात चल रही है, तो दो और नेता है ज्वाली से भाजयुमो के एक अभी प्रदेश सचिव हैं मौजूदा समय में, विशाल चौहान, एक बड़ा नाम है, यंग गन है भाजपा की, और तो एक उनके नाम पे भी चर्चा हो सकती है। और कांगड़ा से ही एक और प्रदेश सचिव है, ये भी युवा हैं, वीरेंद्र चौधरी, तो ये भी प्रदेश सचिव हैं। तो युवाओं की बात की जाए तो, लेकिन कृपाल परमार जो है वो अनुभवी है, और उनका प्रोफाइल भी बहुत बड़ा है, और प्रधानमंत्री के करीबी भी है। ऊना की तरफ चलते हैं जी। क्या सतपाल सत्ती, जिस तरह से तेज तरार सतपाल सत्ती है, भाजपा का प्रदेश संगठन उन्होंने देखा है, एबीवीपी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, क्या उनके नाम पे चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, सतपाल सत्ती बहुत बड़ा नाम है, और जब राज्यसभा की बात की जाती है तो इस तरह के नेताओं की अक्सर पार्टियां तलाश करती हैं जो प्रदेश का एक तरह से पक्ष रख पाएं, जो हर मसले पे बेबाक अपनी राय रखें, और सतपाल सत्ती में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। वो हर मसले पे अपनी राय रखते हैं, जब नाराज़गी होती है तो उसे भी जाहिर करते हैं, और जहाँ स्टैंड लेना होता है तो वहाँ भी सतपाल सत्ती जो है वो सबसे आगे रहते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़े इनकी, और एक चीज़ और है सतपाल सत्ती में कि ये अपनी बातों को गोल मोल नहीं घुमाते, ये बिल्कुल सीधी और स्पष्ट वक्ता रहे हैं भाजपा के। तो राज्यसभा की जहाँ तक बात है तो सतपाल सत्ती एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं भाजपा की। संघ परिवार की चॉइस अगर हम मानते हैं जीवन जी, उस तरह से देखें तो डॉक्टर राजीव बिंदल पे सहमति बनने के आसार लग रहे हैं? जी बिल्कुल, राजीव बिंदल का भी प्रोफाइल बहुत बड़ा रहा है, और जिस तरह से उन्होंने जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने ई विधान पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पूरा प्रदेश उसका बेनिफिट लेता है। ई विधान बहुत अच्छा देश भर में मॉडल जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से किसी को भी जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो राजीव बिंदल, और वैसे भी पॉलिटिक्स में एक कूल लीडर के रूप में उनकी पहचान है। और जब सिरमौर जिला की बात चली थी तो वहां से बलदेव तोमर का भी एक अच्छा प्रोफाइल है, तो उनका भी नाम आ सकता है। दूसरी चीज, कुल्लू को अगर साधना हो, अगर भाजपा ने साधना हो, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि नाराजगी है, तो कुल्लू को साधने की जब बात आती है तो क्या महेश्वर सिंह की लॉटरी लग सकती है? बिल्कुल, महेश्वर सिंह की अक्सर कई बार वो सरकार के और संगठन के प्रति उनकी नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन बड़ा चेहरा है, बिल्कुल एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तो राज्यसभा में जाने एक अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम है जिसपे भाजपा के लोग चर्चा कर रहे हैं, महिला नेत्री हैं, रश्मिधर सूद हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, वो भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उन पे भी आने वाले चलिए महीने का वक्त है, महीने के भीतर ये चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पार्टी क्या फैसला लेगी कि कौन राज्यसभा जाएगा हिमाचल की ओर से, ये देखना होगा। लेकिन सियासी माहौल गरमा रहा है प्रदेश का जी।